हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन वेव सेंटर। ये लेक्चर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की स्टार्ट है, जिसमें कि फोर्थ लेक्चर तक अटेंड हो गया है, बना दिया गया है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के नेम से। तो जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो जाकर चेकआउट कीजिए। हम लोग चलेंगे, सारी चीजें बेसिक से शुरू कर रहे हैं। तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि ये 1 सेमेस्टर से लेके 6 सेमेस्टर तक की सारी नोटिफिकेशन, इंफॉर्मेशन, पीवाईक्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीजें एक जगह पर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी जरूर से शेयर कर दीजिएगा अपने। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर, जो कि काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है और काफी बार आया हुआ है, यानी कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, बेसिकली फॉर्मल चार्ज की डेफिनेशन वगैरह नहीं पूछी जाती है, टेंशन ना लीजिए। केवल आपको कैलकुलेशन के लिए पूछी जाती है कि कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ी सी इंट्रो ले लेते हैं, फॉर्मल चार्ज आखिरकार होता क्या है। तो इन मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल में चार्ज इन ऑन एन एटम, यानी कि चार्ज किसी भी एटम पर चार्ज, यानी कि देखिए फिर से, क्यूल में किसी एटम पर चार्ज ग्रेटर और लेस देन ऑफ फ्री एटम, यानी कि फ्री एटम की अपेक्षा में क्या होगा, वो लेस होगा या फिर ग्रेटर होगा। तो उस चार्ज को हम लोग क्या कह देते हैं, फॉर्मल चार्ज कह देते हैं। यानी कि कोई भी एक मॉलिक्यूल, तो यानी कि कोई भी एक मॉलिक्यूल हो गया स्टूडेंट्स। अब उस मॉलिक्यूल पर जो चार्ज होंगे, चार्ज ऑन एटम, किसी एक उस मॉलिक्यूल के अंदर एटम होगा। जैसे कि देखिए H2O एक मॉलिक्यूल है, अब मान लीजिए H, इस पर एक एटम है, इस पर जो चार्ज होगा क्या होगा, चार्ज होगा। इस पर जो चार्ज होगा स्टूडेंट्स, वो या तो ग्रेटर होगा या फिर लेस होगा। किससे होगा, कोई भी फ्री एटम से। किससे होगा, कोई भी फ्री एटम जो होगा आपका, उससे। कोई भी फ्री एटम से या फिर लेस होगा या फिर हाई होगा ये चार्ज। तो इसी चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मल चार्ज कहते हैं। ठीक है, क्लियर है ना। अब फॉर्मल चार्ज देखिए, तो देखिएगा स्टूडेंट्स, इस चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली ये किस चार्ज को, फॉर्मल चार्ज को, फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है, फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला आता है, जो कि फॉर्मूला क्या है आपका, फॉर्मल चार्ज को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन। अब ये स्मॉल एन होगा, अभी रुझे मैं बताती हूँ सबका मतलब क्या होता है। स्मॉल यू होगा, एस होगा, पॉइंट 2 होगा, ये कोष्टक क्लोज। इस फॉर्मूले को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ये फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, जो कि काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जहां पर, अब ध्यान से सुनिएगा, आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। जहां पर एफ है ना, वो फॉर्मल चार्ज है। ठीक है, जो स्मॉल एन है ना, ये नंबर ऑफ क्या है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। क्या है आपका, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये मैंने अभी से पिछले वाले लेक्चर में शायद बताया था, पहले बताया था मैंने, आज चलिए फिर से बता दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यू जो होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि अनसेयर्ड, जो सेयर्ड नहीं किए हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ अनसेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑन द बॉन्डेड एटम। अब एस क्या होता है स्टूडेंट्स, तो एस नंबर ऑफ सेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, नंबर ऑफ सेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑन बॉन्डेड एटम। जब कोई भी दो एटम बॉन्ड बनाएंगे, उसमें जो इलेक्ट्रॉन शेयर किया रहेगा, जो नहीं किया रहेगा, वही अभी मैं सब चीजें समझाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, तब उस एग्जाम्पल से आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो फर्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ से एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, दिख नहीं रहा है क्या आप लोगों को, ठीक है, आप दिख रहे हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग क्या लेंगे, O2 मॉलिक्यूल का लेंगे। क्या लेंगे, O2। ऐसे ही आपको आएगा कि O2 मॉलिक्यूल का फॉर्मल चार्ज निकालिए। ठीक है, O2 मॉलिक्यूल ले लिए। अब एग्जाम में क्या आपसे कहेगा, कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑफ O2 मॉलिक्यूल। ठीक है, इस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। अभी मैं PYQ भी कराऊंगी, एग्जाम को पास में आने दीजिए थोड़ा, ठीक है, तब से आप लोग सिलेबस कंप्लीट कीजिए। तो देखिए, किसी भी मॉलिक्यूल का, देखिए पहली बात तो फॉर्मल चार्ज हम लोग किसका कैलकुलेट करते हैं, तो मॉलिक्यूल का कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, फॉर्मल चार्ज किसका कैलकुलेट करते हैं, मॉलिक्यूल का कैलकुलेट करते हैं, आपको देगा। ठीक है, एग्जाम में। तो यहाँ से सबसे पहले ये फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए किसी भी मॉलिक्यूल का हम क्या करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जैसे कि O2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, थोड़ा कम,
ओ हमारा क्या है, कोई मॉलिक्यूल। इसकी ये क्या होती है, इसकी जो परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो 8 होता है, ठीक है। और इसका एटॉमिक मास आपका 16 होता है। तो एटॉमिक मास से अभी कुछ मतलब नहीं है, तो अभी सब बस समझिए कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, यानी परमाणु क्रमांक क्या होते हैं। 8 होता है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन यानी संयोजकता हम लोग कैसे निकालते थे, 2 और 6, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में, फिर 6 जो बच गया इलेक्ट्रॉन, यानी 8 में से 2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास केवल कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, जो कि नेक्स्ट सेल में जाएंगे। तो नेक्स्ट सेल यानी कि सेकेंड सेल में हमारे 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अभी मैं बना दे रही हूँ, ठीक है। ये आपका नाभिक हो गया जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो गए, ये आपका इलेक्ट्रॉन जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। ऐसे मैं करके डिनोट कर दे रही हूँ, दिख रहा है ना। और एक और आपका हो गया, क्योंकि यहाँ पर 2 सेल बनेंगे तो इसमें यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें फिलअप हो गए। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन इसमें फिलअप होंगे। तो यहाँ से देखिएगा 1 2 3 4 5 6, ओके। तो 6 इलेक्ट्रॉन आपका इसमें फिलअप हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो गई। अब देखिए, जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इसे ही कहते हैं, किसे कहते हैं, जो लास्ट वाला सेल का इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, उसे ही हम लोग वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी कि जो लास्ट वाले सेल के इलेक्ट्रॉन होंगे, इसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के नेम से जानते हैं। तो मैं VE शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब ऑक्सीजन पर आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन यानी कि बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 6 हैं। इसे हम क्या कह देंगे, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन 6 हैं, यानी कि ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं। अब यहाँ पर कोष्टक में मैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रही हूँ, ठीक है। तो ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो गए, जो कि आपकी कितने हैं, 6 हैं। क्लियर है ना। इलेक्ट्रॉन इसके बाह्यतम कोश में कितने हैं, अब 2 ले लीजिए मॉलिक्यूल, तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन थे लास्ट वाले सेल में, 6 इलेक्ट्रॉन थे। तो यहाँ से जो डॉट हमने प्रेजेंट किया हुआ है, स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को, यानी कि आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन को। अब देखिए, एक मॉलिक्यूल हो गया ना हमारा, यानी कि एक एटम हो गया होगा, O2 लिया हुआ है, तो एक एटम यहाँ पर हो गया, एक एटम यहाँ पर। तो यहाँ पर भी ये एज इट इज यानी कि आउटर मोस्ट सेल में जो होंगे वो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आपके, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखिएगा, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ना स्टूडेंट्स, वो क्या काम करेंगे, वो आपका 2 क्या बना लेंगे, ये इससे बॉन्ड बना लेगा, ये इससे बॉन्ड बना लेगा, यानी कि ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर देगा। क्योंकि देखिए, इसको लास्ट सेल को, जो लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन, तो इनको अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, अभी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यानी कि कोई भी एटम कब स्टेबल होता है, जब उसके बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्थायी हो जाते हैं, यानी स्टेबल हो जाएं। जब उनके बाह्यतम कोश में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो 18 होंगे, या तो 32 होंगे, तभी वो एटम जो कहलाएगा वो बैलेंस, यानी कि वो वो स्टेबल एटम कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए, इसको 2 एटम की और 2 इलेक्ट्रॉन को और आवश्यकता है, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ये लेगा, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन इसको देने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी, यानी कि इसको देना आसान नहीं होगा, ये समझिए। लेकिन 2 किसी से ले लेगा तो इसके लिए थोड़ा सा आसान होगा। तो इसीलिए क्या काम करता है, जो ऑक्सीजन होता है वो किसी के साथ में शेयर कर लेता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है। ऐसे समझ लीजिए कि 2 इलेक्ट्रॉन इसको भी आवश्यकता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको भी आवश्यकता है। तो वो ये दोनों इलेक्ट्रॉन से शेयर कर लेंगे, ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन इस दोनों इलेक्ट्रॉन से शेयर कर लेगा। तो जब दोनों शेयर करेंगे तो इसके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करना है, इसीलिए 2 बॉन्ड बन गया, ठीक है, यहाँ पर। अब बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ो। तो स्टूडेंट्स, हम लोग चलिए अब कैलकुलेट करते हैं इसका फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज को हम लोग F से डिनोट करते हैं। अब ऊपर मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ, जगह थोड़ी कम है। तो N आपका मैंने क्या बताया था, ये क्या है, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या होता है आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना है स्टूडेंट्स, तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन आपका 6 है, तो मैं यहाँ पर 6 लिख सकती हूँ, माइनस कर सकती हूँ क्योंकि माइनस यहाँ पर है, माइनस यहाँ पर, ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को, तो माइनस कर सकती हूँ। देन यहाँ से ये ब्रैकेट लगाऊंगी, यहाँ पर देखिएगा, इसको 4 ना समझिएगा, ये यू है स्टूडेंट्स, यू, ठीक है। तो यू क्या होता है स्टूडेंट्स, अभी मैंने बताया हुआ है कि यू क्या होता है, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑन बॉन्डेड एटम, यानी कि जो अनशेयर्ड, यानी किसी के साथ में वो अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर नहीं किए हुए हैं, उनको हम अनशेयर कहते हैं। तो कितने हैं, 2 to 4, यही तो है ना,
यानी कि 1 2 3 4 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो शेयर नहीं किए हुए हैं। अब ये नहीं समझेंगे आप लोग कि दीदी 4 इसमें भी हैं, 4 इसमें भी है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि शेयर नहीं किए हुए हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है वो सेम यही मॉलिक्यूल है, तो एक ही मॉलिक्यूल पर हम लोग लेके सभी चीजें कर लेंगे, ठीक है। तो यानी कि हम लोग एक ही मॉलिक्यूल पर देखते हैं, ये ज्यादा कंफ्यूज ना होइए ना, केवल एक ही मॉलिक्यूल का समझिए। तो ये है क्या आपका 1 2 3 4 ऐसे एटम जो अनसेयर्ड है, तो 4 लिख दिए हम लोग। फिर यहाँ पर प्लस, यू की जगह पर प्लस, सॉरी यू की जगह पर 4 एंड प्लस प्लस, ठीक है। अब एस की जगह पर हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पर शेयर्ड पेयर नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन तो ये डॉट यानी 1 इलेक्ट्रॉन, ये डॉट यानी सेकंड इलेक्ट्रॉन, ये डॉट यानी थर्ड, ये डॉट ऐसे, ठीक है। तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर किए हैं। तो कौन कौन शेयर किया हुआ है, ये किया हुआ है, ये किया हुआ है, ये किया हुआ है, ये। तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं अपॉन में 2, क्योंकि यहाँ पर 2 है ना। अब 2 से कैंसिल आउट कर देंगे, 2 टाइम्स जाएगा तो 4 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, 2 2 4 माइनस 6 हो जाएगा। इधर आप लोगों को नहीं दिखाई, तो यहाँ से देख लीजिएगा 6 8 डिजिट माइनस 4, यहाँ से 2 टाइम कैंसिल हो गया, फिर यहाँ पे 6 लिख लेंगे, फिर 4 एंड 2 क्या होता है 6 होता है। तो इस पर जो फॉर्मल चार्ज आएगी वो क्या आएगी स्टूडेंट्स, वो 0 आ जाएगी, क्योंकि प्लस का 6 और माइनस का 6 कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा। तो हम कह देंगे कि O2 मॉलिक्यूल पर फॉर्मल चार्ज कितना होगा, 0 हो जाएगा। आप लोगों को क्लियर हुआ ना। चलिए अब हम लोग अनदर एग्जांपल लेते हैं, देन समझाते हैं आपको। तो स्टूडेंट्स ये एक अदर एग्जांपल है जिसमें कि आपको कह रहा है कि फॉर्मल चार्ज ऑन C यानी कि कार्बन इन CO2 मॉलिक्यूल। तो यहाँ से हमें C यानी कि कार्बन एटम पर फॉर्मल चार्ज निकालना है, जो कि यहाँ पर मॉलिक्यूल दिया गया है वो C2 दिया गया है, CO2 दिया गया है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ से देखेंगे स्टूडेंट सबसे पहले कि जो कार्बन मॉलिक्यूल होता है CO2 जो होता है, यानी कि कार्बन में CO2 मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होते हैं। तो एक कार्बन का एटम होता है, एक ऑक्सीजन का होता है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं कि स्ट्रक्चर किस प्रकार बनाया जाता है। तो यहाँ से स्टूडेंट देखिएगा, सबसे पहले इसको मैं समझाती हूँ स्ट्रक्चर ड्रॉ करके। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, कार्बन CO2 मॉलिक्यूल लेंगे, जिस पर जो होता है कार्बन का वो 6 क्या होता है आपका परमाणु क्रमांक, यानी कि एटॉमिक नंबर होता है। वैलेंसीय जो होते हैं इसके क्या होते हैं, संयोजकता वो 2 एंड 4 होता है। वैलेंसीय इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 4 होंगे, यानी कि बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन है वो 4 हैं, यानी कि आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 हैं। तो यहाँ पर 4 जो है आपके आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसको हम इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। फिर यहाँ से आप लोग देखेंगे जो ऑक्सीजन है वो 2 एटम हैं ऑक्सीजन के, तो 2 एटम यहाँ पर हो गए। अब सभी लोग जानते हैं, अभी हमने बताया कि ऑक्सीजन पर आपका कितना को बाह्यतम इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 6 होते हैं। तो यहाँ से 2 एटम्स और 2 एटम दोनों के साथ में शेयरिंग कर लेंगे, क्योंकि ये कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता थी, 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता थी। तो अगर कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाता तो वो स्टेबल हो जाता, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ में शेयर्ड हो जाएगा, शेयरिंग कर लेगा दोनों के साथ में, तो वो कार्बन क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ आपका होता है, आई होप समझ में आया होगा। अब हम लोग कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से देखिएगा स्टूडेंट्स, फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला ये होता है, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N इज दी वैलेंसीय सेल इलेक्ट्रॉन, यानी कि वैलेंसीय सेल इलेक्ट्रॉन के जो हो वो हैं तो 4 हैं। वैलेंसीय सेल इलेक्ट्रॉन किसका, कार्बन का, क्योंकि ये आपके ये क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कार्बन का क्या ज्ञात कीजिए, फॉर्मल चार्ज ज्ञात कीजिए। तो इसी कारण से आपको ऑक्सीजन का नहीं बोला गया है, अगर ऑक्सीजन का बोला होता तो आप लोग ऑक्सीजन के फॉर्मल चार्ज की बात करते। जिसका फॉर्मल चार्ज कहा गया होता है उसी का हम लोग क्या लेते हैं, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये सभी किसका लिया जाता है, क्वेश्चन में फॉर्मल चार्ज जिस भी एटम का निकालने के लिए कहा होता है उसी का। तो यहाँ से जो आपके कार्बन एटम पर वैलेंसीय इलेक्ट्रॉन होंगे वो कौन से होंगे, वो आपके कार्बन एटम की वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4 होंगे, क्योंकि कार्बन एटम के जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन थे वो कितने थे, 4 थे, क्योंकि कार्बन एटम की जो परमाणु क्रमांक थी वो 6 थी, और इसका जो संयोजकता हम लोगों ने निकाला वो 2 और 4 निकाला था। तो 4 इसके लास्ट वाली सेल यानी कि कोश में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन थे, जिसके कारण हम लोगों ने इसका वैलेंसी क्या लिया हुआ है, 4 लिया हुआ है। और n किसको रिप्रेजेंट करता है,
वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, तो इस पे देखेंगे तो 4 हो गया, फिर यहाँ से माइनस हो जाएगा। फिर यू जो होता है ना स्टूडेंट्स, यू आपका क्या होता है, यू आपका होता है कि यू आपका अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑन बॉन्डेड एटम। तो जो बॉन्डेड एटम होता है उस पर जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, वो आपको डिनोट किया जाता है यू से। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, जो कार्बन एटम है आपका, उस पर कोई भी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि सभी इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर्ड फॉर्म में है। तो इस पर जब कोई सा भी देखिए, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 की 4 के साथ में शेयरिंग हो गई है, कोई भी नहीं है अनशेयर्ड, यानी कि सभी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगा। प्लस अब 8/2, अब 8 कैसे आया, 8 आपका यानी एस क्या होता है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑन बॉन्डेड एटम, यानी कि जो भी कार्बन एटम बॉन्डेड एटम कहलाएगा और इसके साथ में कितने लोग शेयर किए हैं, तो 4 एटम यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन इधर साइड शेयर किया हुआ है, 4 इधर, टोटल आपका 8 हो गया। तो 8 ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जिन्होंने शेयर किया हुआ है एक दूसरे के साथ में, तो यहाँ से 4 हो जाएगा और यहाँ से 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस पर भी फॉर्मल चार्ज 0 आ गया। अब जो थर्ड आपका है, थर्ड एग्जाम्पल है, उस पर देखिएगा, तो फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन इन हाइड्रोनियम आयन H3O+, ये आपका क्या कहलाता है, हाइड्रोनियम आयन कहलाता है। तो जो होता है आपको ऑक्सीजन पर आपको फॉर्मल चार्ज निकालना है, मॉलिक्यूल आपका दिया गया है हाइड्रोनियम आयन। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स। तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए क्या करना होगा सबसे पहले आपको, तो देखिएगा O होता है, O के पास में ये कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, O लिखेंगे। अब O के पास में 8 इलेक्ट्रॉन यानी कि परमाणु क्रमांक होता है और 2 और 6 इसकी वैलेंसी होती है। तो इसकी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। ये केवल O के लिए था, लेकिन आपको कहा गया है कि O पॉजिटिव के लिए याद करिए। तो O पॉजिटिव यानी पॉजिटिव का मतलब होता है कि ऑक्सीजन ने अपने एक इलेक्ट्रॉन को किसी को दान कर दिया है, यानी कि डिनोट कर दिया है अपने एक इलेक्ट्रॉन को, तो उस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो केवल इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, जब एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तो इसका वैलेंसी यानी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 और 5 हो जाएगी। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, किसके, O पॉजिटिव के, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने अपना दान कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे O पॉजिटिव पर क्या हो जाएगा, इसके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जो कि 3 इलेक्ट्रॉन आपके हाइड्रोजन के साथ में ये शेयर्ड हो जाएंगे, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन के साथ में शेयर्ड हुए हैं, तो हाइड्रोजन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन थे, केवल 1 इलेक्ट्रॉन थे। तो 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल थे, तो टोटल आपके 3 इलेक्ट्रॉन 3 ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन के साथ में शेयर कर लिए। तो इस पर केवल क्या बचा, 2 इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड बचे, किस पर, ऑक्सीजन पर, और वो एक पॉजिटिव है ही क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन को दान किया हुआ है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन की ओर चलेंगे हम लोग। तो क्या हम लोग देखते हैं कि फॉर्मल चार्ज जो होता है उसका तो फॉर्मूला सभी को पता चल गया होगा। N क्या होता है, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन होते हैं, U क्या होता है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और S क्या होता है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो N जो होता है वो ऑक्सीजन पर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने थे स्टूडेंट्स, यानी कि बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने थे, 6 थे, तो यहाँ पर हम लोग 6 लिखेंगे। देन यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर 6 लिखेंगे, 2 + 6 यहाँ पर 1